दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद अब दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे को लेकर इससे पहले भी कई अलग अलग वीडियो में आप लोगों को पूरा मामला में समझाने का प्रयास किया है। आप उन पुराने वीडियो को देखकर पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए पुराने अपडेट को ज़्यादा मैं डीपली से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको नई अपडेट के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहता हूं। दोस्तों, संक्षिप्त में पूरा मामला यह है कि संविलियन पूर्व प्रदेश में 1200 से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उनके आश्रित परिजनों या फिर दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति की मांग किया गया था। लेकिन उस समय बहुत सारे आश्रितों के पास डीएड, बीएड, टीटी नहीं होने की वजह से उनको शिक्षक के पदों पर या फिर अन्य पदों पर, तृतीय चतुर्थ श्रेणी अन्य पदों पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया गया था। इसको लेकर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों की तरफ से बघेल सरकार के कार्यकाल में और अभी सहायक सरकार के कार्यकाल में भी अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर कई बार आंदोलन हो चुके हैं। फिर भी किसी भी पार्टी की सरकार ने नियमों में शिथिलता देते हुए दिवंगत पंचायत के विधवा पत्नियों के अनुकंपा नियुक्ति का समाधान नहीं किया। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर सहायक सरकार की तरफ से बीते महीने 16 अक्टूबर 2024 को एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। उसमें अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर एक निर्णय ये लिया गया था कि शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी सेवा काल में असमय मृत्यु हुई थी, उनके आश्रितों को 2018 के नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद लग रहा था कि सहायक सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले सभी पात्र अपात्र आश्रितों के लिए रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसके संबंध में जब छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जब 5 नवंबर 2024 को फाइनल आदेश कॉपी जारी किया गया, उसमें मामला कुछ और ही निकल गया। दोस्तों, 5 नवंबर को जो आदेश जारी किया गया है, उसके चौथे बिंदु पर जिसमें पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में नियम बनाया गया है, उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई है और जिनके आश्रित नियमानुसार सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हायर सेकेंडरी, डीएड, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण है, उन्हीं को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जिन आश्रितों के पास डीएड, बीएड, टीटी क्लियर है, उनको तो पहले से ही अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है। बघेल सरकार कार्यकाल में भी बहुत सारे लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दिया गया है और इस आदेश के जारी होने के बाद सहायक सरकार के कार्यकाल में भी बीते 1 महीने के अंदर अंदर करीब करीब 27 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दिया गया है या उनका जो काम है वो प्रोसेस में है। तो इसमें सहायक सरकार ने नया क्या किया है? क्योंकि जिन दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों या फिर आश्रितों के पास डीएड, बीएड, टीटी नहीं है, उनको तो अभी भी अनुकंपा नियुक्ति का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारी आज भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। जबकि कायदे से देखा जाए तो उनको चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी के पद में आराम से अनुकंपा नियुक्ति दिया जा सकता है, क्योंकि लगभग सभी के पास 10वीं या फिर 12वीं की योग्यता तो जरूर है, लेकिन उसको देने में भी सहायक सरकार इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है। इसलिए इन सभी राजनीतिक पार्टियों के इस अन्याय से त्रस्त होकर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों की तरफ से 3-4 लोगों की तरफ से अभी 2024 में बिलासपुर हाईकोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभी बीते सप्ताह 26 नवंबर 2024 को राज्य सरकार को लताड़ते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों और उनके आश्रितों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को साफ साफ कहा है कि इसी अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर पूर्व में बघेल सरकार कार्यकाल में 13 सितंबर 2021 को दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे को लेकर जो एक कमेटी गठित किया गया था, जिसका फाइनल रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं सौंपी गई है, उसी के तहत 2 महीना यानी कि 60 दिनों के अंदर अंदर याचिकाकर्ताओं को यानी कि दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों या फिर उनके आश्रितों को, जो लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, उनको कम से कम चतुर्थ श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
क्योंकि चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी के पद में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए कोई भी डीएड बीएड टीटी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे उन पीड़ित आश्रितों के लिए एक अच्छा और सराहनीय निर्णय देते हुए राज्य सरकार को साफ साफ निर्देश दे दिया है कि दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों को या फिर आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 60 दिनों के अंदर अंदर अनुकंपा नियुक्ति देने का रास्ता साफ कर दिया है। दोस्तों, माननीय हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय आने के बाद संघ की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों या फिर उनके आश्रितों को जल्द से जल्द कम से कम चतुर्थ श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग तेज हो चुकी है और पत्राचार शुरू हो चुका है। दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार के पास आनाकानी करने का, बहाना बनाने का और कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का सम्मान करते हुए 2 महीने के अंदर अंदर सभी आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं हुआ, तय समय सीमा में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया गया, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा तो राज्य सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए अब शायद सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों या फिर उनके आश्रितों को, जो लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का लाभ, उनका आदेश जो है वो जारी किया जाए और सभी को सम्मान पूर्वक उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। और अंत में दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के सभी आश्रितों को, जिनको जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिलने वाली है, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए अब राज्य सरकार को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहल शुरू कर देनी चाहिए अथवा नहीं? इस गंभीर विषय को लेकर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अब के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।